हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। जो भी विद्यार्थी नॉन हिंदी यानी उर्दू लेते हैं, यानी बोले तो मुस्लिम स्टूडेंट के लिए यहाँ पर नॉन हिंदी लेकर आ चुका हूँ, यानी कि द्वितीय भाषा हिंदी लेकर आ चुका हूँ। नॉन हिंदी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए, इसका त्रिमासिक परीक्षा मंथली एग्जाम का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र हम लोग के पास आ चुका है। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सब्जेक्टिव पूरा कराया जाएगा आप लोग को। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। उर्दू भी जस्ट ही लेकर आएंगे। ठीक है, अगर लेट से वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग उर्दू आ गया होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं, देखो 1 से लेकर 30 तक प्रश्न दिया गया है, जिसमें 25 प्रश्नों का जवाब देना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ख का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ख का उच्चारण स्थान होता है क, और ख दोनों का उच्चारण स्थान कंठ ही होता है, यानी कि पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन एक अंत अस्त व्यंजक नहीं है। अंत अस्त व्यंजक नहीं है, यानी ए में दिया गया य, बी में स, और सी में र दिया गया है, और डी में ल दिया गया है। तो य, र, ल, व जो होता है अंत अस्त व्यंजन होता है, लेकिन स जो है ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जवाब होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न दिया गया है कि उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो 3 का राइट आंसर बताना है। ए में दिया कि 3, बी में 4 5 दिया गया, सी में 25 दिया गया, और डी में 4 दिया गया है। तो उसमें व्यंजकों की संख्या कितनी होती है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 4। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर प्रश्न दिया गया है कि विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका राइट आंसर होता है विद्या प्लस आलय, यानी कि राइट आंसर कहाँ पर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, 4 का ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 5 नंबर प्रश्न दिया गया है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है आप लोगों को कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हो जाता है सूर्य प्लस उदय, यानी कि सूर्य प्लस उदय, यानी कि राइट आंसर कहाँ पर दिया गया है। तो दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, 5 का सी हो जाएगा। चलिए, 6 नंबर प्रश्न दिया गया है कि आंख का तारा मुहावरे का अर्थ है। तो आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत प्रिय, यानी कि आंख का तारा होना। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को लाइक कोई कर देना है, सब्जेक्टिव के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। चलिए, 7 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। वो होता है तैयार होना। ठीक है, ए में दिया गया दिखवाना, बी में बहाना दिया गया है, बात कर मानना, तैयार होना आप लोग को मरना है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलेंगे। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर ओरिजिनल है ना। तो बाबू, हम ओरिजिनल ही बताते हैं, पहले बात आप लोग सुन लो। ठीक है, चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, दिया गया है कि आकाश शब्द का प्रवाची शब्द कौन है। तो आकाश शब्द का प्रवाची शब्द कौन है। तो हो जाता है गगन, यानी कि 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया गया कि कमल शब्द का प्रवाची शब्द कौन नहीं है। ए में देखिए पंकज, बी में नीरज दिया गया, सी में जलज दिया गया, और डी में देखिए अंडज। तो देखो, कमल शब्द का प्रवाची नहीं है, इसका मतलब हुआ इसका राइट आंसर अंडज जो है वो कमल शब्द का प्रवाची नहीं है। नहीं तो तीनों प्रवाची शब्द है। ठीक है, तो आप लोग डी मारना 9 का। 10 नंबर प्रश्न दिया गया कि चांद शब्द का प्रवाची शब्द कौन है। तो चांद शब्द का प्रवाची शब्द कौन है। ए में देखिए दिनकर, बी में दिया गया कि रवि, सी में नीरज दिया गया है, और डी में दिया गया सुधांशु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुधांशु। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदय शब्द का विलोम शब्द कौन है। उदय क्या अस्त हो जाएगा, सिंपली सी बात है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 का ये हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर प्रश्न दिया कि पाप शब्द का विलोम शब्द कौन है। तो पाप का विलोम पूछा जा रहा है, तो 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा पुण्य, पाप का पुण्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 13 नंबर की लड़का शब्द का बहुवचन क्या है। तो लड़के हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द को कौन है, शुद्ध शब्द कौन है। सप्ताह दिया गया है, सप्ताही दिया गया है, सी में दिया गया है कि साप्ताहिक, और डी में साप्ताहिक। तो देखो, इसमें शुद्ध शब्द चुनना है 14 नंबर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साप्ताहिक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर की नायक शब्द का स्त्रीलिंग है। तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा नायिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 16 नंबर की मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है। मानव बनो मानव जरा, इसका कविता का कवि पूछे जा रहा है। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शिव मंगल सिंह सुमन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वीर कुंवर सिंह शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि कवि विद्यापति ने क्षमा याचना किससे की। तो 18 का क्या होगा। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा से क्षमा याचना की। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दानी पेड़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिल्वर स्टाइन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 19 का। चलिए, 20 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए, विद्यापति की रचना है। तो ए में दिया गया सोना, बी में शक्ति और क्षमा, और सी में दिया गया पुष्प की अभिलाषा, और डी में दिया गया कि गंगा स्तुति। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा गंगा स्तुति, ऑप्शन नंबर डी। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये किसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि मक्खनलाल चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नचिकेता के पिता का क्या नाम था? नचिकेता के पिता का नाम पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू वज्रश्रवा। वज्रश्रवा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। दिया गया है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म किस जिला में हुआ था? तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नचिकेता यमराज से किसका रहस्य जानना चाहता था? तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आत्मा का। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अब हाथ मत आने मलो, अब हाथ मत अपने मलो, सॉरी। तो यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव बनो मानव जरा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 26 देखिए अब दिया गया है कि दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी द्वारा विद्रोह कब हुआ था? तो देखो 26 का क्या होगा? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13 अगस्त 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दानी पेड़ शीर्षक कहानी में पेड़ किसको बहुत प्यार करता था? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा, एक छोटे लड़के को प्यार करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सुरबाला शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सुरबाला शब्द का अर्थ होता है देव कन्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 29 नंबर, ध्यान से पढ़िएगा। दिया गया है कि मृत्यु के देवता कौन है? इनमें इंद्र दिया गया है, विष्णु दिया गया, यमराज दिया गया, ब्रह्मा दिया गया है। तो मृत्यु के देवता जो है हो जाएगा यमराज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29 का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पद शब्द का अर्थ है? तो पद शब्द का अर्थ होता है रास्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बाबू आप लोगों को 30 प्रश्न मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा, तो इसी में से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, बिल्कुल पूरा का पूरा कल छाप देना आप लोग को एग्जाम में जाकर। ठीक है, इसका सब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब भी हम लेकर आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरा नंबर है 62 070 32 720। ठीक है, इस पर आप लोग को मैसेज करके जुड़ जाना है। ठीक है, और सभी विद्यार्थी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल वाला आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल।